गाइस वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे नक्सलिज्म के बारे में। लेफ्ट विंग नक्सलिज्म से के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, तो चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। नक्सलवादी अपराइजिंग 1967 से ये शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? वेस्ट बंगाल के एक गांव से। पहले ये पीसेंट जो अपराइजिंग है वो हुआ करता था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड से के अगेंस्ट हुआ करता था। और इसके फाउंडिंग मेंबर के बारे में अगर जानना चाहें तो पहले मेंबर हैं चारू मजूमदार, जंगल संथाल, कानू सान्याल। नाम से पता चल रहा है ये जो लोग हैं वो जंगल से रिलेटेड थे एक तरीके से। तो और कुछ समय बाद ये स्प्लिट हो जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और ये इस पार्टी से अलग होकर के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता है। इनके बारे में अगर जानना चाहें तो ये लोग क्या मतलब डिमांड करते हैं? लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, राइट्स फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, मतलब आदिवासी को उनके हक मिलने चाहिए, रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये इनका कहना है, मतलब डिमांड्स कर रहे हैं। रेड कॉरिडोर के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और महाराष्ट्र। अब एमपी जो है एक क्लियर स्टेट हो चुका है। गवर्नमेंट्स कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि इन सब इंसर्जेंट्स को ख़त्म किया जा सके, जैसे कि C60 एंड ग्रे हाउंड्स। और इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट दूसरे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड्स कंस्ट्रक्शन करना, स्कूल बनाना एंड हेल्थ सेंटर को डेवलप करना उस एरिया में, ताकि जो लोकल सपोर्ट है उसको कम किया जा सके। इनकी डिमांड्स कुछ डिफरेंट देखने को मिलती हैं, जैसे कि उनको पानी की ज़रूरत है, सभी के पास घरों घर तक पानी पहुँचे, लेकिन वो लार्ज डैम्स बनवाने के हक में नहीं होते हैं। फॉरेस्ट में क्या है कि उन्हें पूरे हक चाहिए। नो लीगल वर्क, मतलब लीगली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारा जंगल उनका ही होना चाहिए। लैंड के बारे में रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंड, उनको मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट्स पर वो भरोसा नहीं करना चाहते हैं। मिनरल्स जो हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे बीच में ही रहें। सोशल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स के बारे में अगर बात करें तो ट्राइबल ऑटोनॉमी चाहते हैं, ट्राइबल एरिया में उनको ऑटोनॉमी दी जाए, जैसे कि पीसा एक्ट में वाकई में पहले से दी गई है। एम्पावरमेंट एंड वेजेस बढ़ाई जाएँ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। अगर वेजेस बढ़ाई जाती हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। एंड रूरल एरिया में जो लेबर रह रहे हैं उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने के लिए लोग कह रहे हैं। तो वो सब चीज़, ये ऐसी डिमांड्स हैं जो गवर्नमेंट एक्चुअली कर रही है। नेक्स्ट जो डिमांड है एंड टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है किसी बात की वजह से, कोई प्रोजेक्ट आ गया या किसी वजह से लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है, तो ये जो डिमांड कर रहे हैं वो कहते हैं कि लैंड एक्विजिशन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इंडस्ट्रियल पर्पस की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वो उनके डिमांड्स कुछ इस तरीके से हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डिमांड्स, फेक केसेस जो इनके खिलाफ चलाए गए हैं तो उनको हटाना चाहिए। अगेंस्ट एक्टिविटीज़, इनके खिलाफ कोई भी एक्टिविटीज़ ना की जाए। विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा दिया जाए, जैसे कि CRPF और ग्रे हाउंड्स जैसे चीज़ें की हैं वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स किस तरीके से हो रही हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट रिवाइजेस माइस्ट सरेंडर पॉलिसी सेकेंड टाइम। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने माइस्ट की जो सरेंडर पॉलिसी है उसको सेकेंड टाइम ओपन कर दिया है इन 3 महीने के अंदर। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इन सेकेंड टाइम, ताकि लोगों को वो घर वापस आ सकें। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि वो आने वाले समय तक लेफ्ट विंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। पॉलिसी जो एप्लीकेबल है मे आर मे नॉट नेटिव ऑफ उड़ीसा, जो पॉलिसी है अगर वो उस जगह के नहीं भी हैं तब भी वो लाभार्थी हो सकते हैं। उन्हें क्या चाहिए? एक सर्टिफिकेशन चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा। रिवार्ड में बोला जा रहा है जो लोग सरेंडर करते हैं तो उन्हें 10% हायर इन छत्तीसगढ़ में जो पैसे दिए गए थे उससे 10% ज़्यादा उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। थैंक यू।